तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर बना रहे हो तो उसमें सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस मतलब हमारा घर का काम, जैसे आरसीसी अगर कंप्लीट हो गया, ये आरसीसी मतलब ये कॉलम बीम और स्लैब कंप्लीट हो गया है, उसके बाद टाइल लगने तक, पेंटिंग लगने तक काम जो है वो कौन से सीक्वेंस में होना चाहिए, कौन सा काम पहले आना चाहिए, टाइल का काम कब आएगा, पेंटिंग का काम किसके पहले आएगा, टाइल का काम, जिप्सम का काम, इलेक्ट्रिकल का काम जो होने वाला है वो उसके पहले क्या क्या काम होना हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो और हमारा मटेरियल वेस्ट ना हो, और लेबर जो है वो कम से कम लेबर में काम खत्म हो जाए, काम भी अच्छा हो, पैसे की भी बचत हो। तो हर कोई भी काम करने से पहले सीक्वेंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि कब हमको कौन सा काम करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आरसीसी जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा फाइनल टाइल से लेके पेंटिंग से लेके डोर वगैरह जो है वो सब लगने से पहले कौन कौन से काम जो है वो एक के बाद एक होना चाहिए, जिससे हमारा काम भी अच्छा होगा और पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। तो ये एक मेरे बिल्डिंग का फ्लोर है, इसको आप अपने घर के तरफ भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप अपने अपने घर का काम करवा रहे हैं वहां पर भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, यही सेम सीक्वेंस को, कि जैसे कि आरसीसी कंप्लीट हो गया है उसके बाद अभी हम बात करते हैं, तो इसके बाद हमको कराना होता है जो कि है बांध काम। बांध काम आप चाहे ब्लॉक वर्क में करा रहे हैं चाहे ईटा में करा रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता है। तो आरसीसी का काम खत्म होने के बाद जो हमको स्टार्ट करना है वो होता है बांध काम। तो बांध काम अभी कैसा है, वो उसके नीचे के फ्लोर में कंप्लीट हो गया है, वहां पर लेके चलता हूँ। ये मैं अभी नीचे के फ्लोर में आ गया, यहाँ पर जो है वो ब्लॉक वर्क का काम हो गया है, बांध काम यहाँ पर अब जो है हम ब्लॉक वर्क में ले रहे हैं, एसी ब्लॉक में। तो यहाँ पर ये ब्लॉक वर्क का काम हो गया, आरसीसी कंप्लीट होने के बाद ब्लॉक वर्क का काम स्टार्ट करना है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग वर्क का भी काम स्टार्ट करना है। यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिकल का काम देखेंगे तो ये अभी सब स्लैब में से रस्सी पासिंग करके छोड़ दिया है, इसको फिर हम ब्लॉक में उतारेंगे। वो भी नीचे के फ्लोर में दिखाऊंगा कि नीचे के फ्लोर में कंप्लीट हो गया। नीचे से हम नीचे के फ्लोर से स्टार्टिंग फिनिशिंग का काम स्टार्ट करते आ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर बिल्डिंग का आरसीसी का काम खत्म हो रहा है, नीचे से फिनिशिंग का भी काम स्टार्ट हो गया है। तो सीक्वेंस जो है वो नीचे के फ्लोर में भी, सब नीचे के फ्लोर में जाएंगे वैसे वैसे दिखाऊंगा कि कौन सा काम कब करना है, सीक्वेंस में कैसे करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने ब्लॉकों का काम दिखा दिया है, फिर इसके साथ हमको इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग वर्क का भी काम कंप्लीट करना है, वो भी नीचे के फ्लोर में। तो ये अभी मैं आ गया हूँ नीचे के फ्लोर में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग जो हमारा वायरिंग का काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, वो भी दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहे हैं सब स्लैब में से इसको नीचे की तरफ उतारा हुआ है ब्लॉक से। ये सारे बोर्ड के जितने पॉइंट्स है, ये जो दिख रहा है ये मेटल बॉक्स और ये पाइप जो है वो सब भी ब्लॉक में झरी मार के डाल दिया गया। आरसीसी होने के बाद हमको ब्लॉक वर्क करना है, ब्लॉक वर्क के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये किचन का एरिया है, तो यहाँ पर पूरा ये झरी मार के इसके अंदर कंडक्टिंग का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग का पाइप पास किया गया है, फिर उसके बाद ये मेटल बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी पूरा हर फ्लैट में जो है ये इलेक्ट्रिकल का काम कंप्लीट हो गया है। ब्लॉक वर्क होने के बाद ये काम होता है, हमको स्लैब में से पॉइंट जो है पूरे ब्लॉक में उतारना है, ब्लॉक से फिर जहां भी हमारा पॉइंट आ रहा है, जितने भी ड्राइंग में हाइट दिया है, फ्लोरिंग से जितने भी हाइट पर है उस हाइट पर जो है बॉक्स को फिक्सिंग कर देंगे। फिर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स का कनेक्शन जो है वो पूरे ब्लॉक में झरी मारकर इसके अंदर पाइप, कंडक्टिंग पाइप को पास कर देंगे। फिर उसके बाद ऊपर से सीमेंट मोटार से इसको गैप जो भी आएगा इसको फिलअप कर देंगे, ताकि आगे जिप्सम के काम में से प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गया ब्लॉक वर्क और इलेक्ट्रिकल का काम। अभी इसके आगे बढ़ते हैं, आगे की फिनिशिंग में देखें तो हमारा ब्लॉक वर्क और इलेक्ट्रिकल का वर्क कंप्लीट होने के बाद साथ ही साथ बाथरूम में जो है हमारा आता है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ये अभी जो बाथरूम के अंदर पूरा पानी भरकर टेस्ट करेंगे इसको कि स्लैब में कहीं लीकेज तो नहीं है नीचे के फ्लोर से। अगर कहीं स्लैब में लीकेज आएगा, कहीं क्रैक, जैसे कि नीचे के फ्लोर में जाकर सीलिंग देखेंगे कहीं पर क्रैक है या लीकेज है, तो हम यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करके पानी निकाल कर पूरा उसको क्रैक ओपन करके उसके अंदर जो है हम माइक्रो कंक्रीट फिल करके उसको पूरा क्रैक भर के ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारा वाटर प्रूफिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सीक्वेंस में जो है हम ब्लॉक वर्क, इलेक्ट्रिकल के बाद जो है बाथरूम में वाटर प्रूफिंग का काम भी, सरफेस प्रिपरेशन जिसे कहते हैं प्री पॉन्डिंग टेस्ट। तो यहाँ पर प्री पॉन्डिंग टेस्ट के लिए पानी भरकर रखा हुआ है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद ये पानी को निकाल देंगे बाथरूम से। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्लॉक वर्क है, लेज वॉल आ रहा है, यहाँ पर आरसीसी वॉल है, इसके ऊपर झरी नहीं मार सकते, पीछे कॉलम है, आरसीसी वॉल है। तो यहाँ पर लेज वॉल बनाने के लिए झरी प्लम्बिंग के, कंसील प्लम्बिंग के लिए यहाँ पर ब्लॉक वर्क किया गया है। और इस ब्लॉक वर्क पे जो मार्किंग दिख रहा है, ये सारे मार्किंग जो है वो प्लम्बिंग लाइन के मार्किंग है। ये सारे पॉइंट्स जो है प्लम्बिंग लाइन आने वाला है यहाँ पर, इसके लिए पूरा चौक से मार्किंग किया हुआ है मेजरमेंट के साथ। यही मार्किंग पर जो है हम बाद में झरी मारेंगे, फिर इसके अंदर कंसील प्लम्बिंग होएगा, कंसील का पाइप जाएगा, यहाँ पर फ्लश टैंक आएगा, ये वॉश बेसिन का है, यहाँ पर वॉश बेसिन आएगा, और ये शावर के लिए दिया हुआ है। तो इसके लिए अलग अलग हाइट का लेजवॉल है, ये वॉश बेसिन का, ये वहाँ पे फ्लश टैंक आएगा, यहाँ पर शावर आएगा। तो हमको अगर काम फास्ट करना है, जल्दी करना है और कम से कम लेबर में, कम से कम पैसों में कराना है, तो साथ ही साथ एक के बाद एक हम काम अगर करते जाएंगे तो हमारा काम जो है बहुत ही फास्ट होएगा। वाटर प्रूफिंग का भी काम यहाँ पर चालू है, यहीं पर प्लम्बिंग का काम भी पीछे बैक टू बैक हम करते जा रहे हैं। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तुरंत प्लम्बिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बाद अभी अगला बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या आना चाहिए। मैं आ गया हूँ नीचे के फ्लोर में, यहाँ पर एक एक्टिविटी और हो गया है सीक्वेंस में, जो कि है ये जो हरा हरा केमिकल दिख रहा है आपको, ये है
यहाँ पर जिप्सम आने वाला है, इसके लिए ये हरा हरा केमिकल दिख रहा है। सीलिंग पे भी जिप्सम का कोट एक आने वाला है और वॉल पे भी जिप्सम का कोट आने वाला है। इसके जिप्सम करने से पहले 4 से 5 घंटा पहले ये जो हरा हरा केमिकल दिख रहा है इसको मारा जाता है। इसको जिप बॉन्ड केमिकल बोलते हैं। इस केमिकल के अंदर एक बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे नजदीक से दिख रहा होगा, ये सारे बारीक बारीक पार्टिकल्स है जो कि जिप्सम आएगा हमारा ये कॉलम पर, तो इसको होल्ड करके रखें। ये केमिकल जो है सिर्फ आरसीसी स्ट्रक्चर पर ही मारना है, ब्लॉक पर मारने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी रफ सरफेस रहता है, तो वो जिप्सम को होल्ड कर लेता है। बट आरसीसी जो है वो रफ नहीं रहता है, बहुत स्मूथ रहता है, चिकना सरफेस रहता है। तो वो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर टाइल आने वाला है, इसके लिए यहाँ पर जिप बॉन्ड नहीं, केमिकल नहीं लगाया हुआ है, तो ये आरसीसी का सरफेस एकदम चिकना है। तो इसको थोड़ा रफ और बॉन्ड, प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए जिप्सम के साथ यहाँ पर एक केमिकल मारा हुआ है पूरा, जिप बॉन्ड केमिकल बोलते हैं इसको। तो ये ब्लॉक वर्क और इलेक्ट्रिकल, आरसीसी के बाद ब्लॉक वर्क और इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग होने के बाद जिप्सम करने से पहले हमको ये जिप बॉन्ड केमिकल मार के लेना है सारे आरसीसी सरफेस के ऊपर। साथ ही साथ बाथरूम में जो है वो हम वाटर प्रूफिंग का भी काम चालू रख सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया था, प्री पॉन्डिंग टेस्ट हुआ था, वहां पर झरी का काम हुआ था, प्लम्बिंग का मार्किंग किया था। यहाँ पर आरसीसी है, ये नॉन स्ट्रक्चरल वॉल है, तो इसके अंदर पहले से ये झरी का काम छोड़ा हुआ है मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर ब्लॉक वर्क नहीं है, यहाँ पर झरी का काम पहले से किया हुआ है। ये एक बाथरूम है, यहाँ पर भी कंसील प्लम्बिंग का काम, झरी का काम पहले से हुआ है, तो ये कंसील प्लम्बिंग का काम दिख रहा है। यहाँ पर ये फ्लश टैंक है, ये डाइवर्टर है, यहाँ पर ये डाइवर्टर है, यहाँ पर हमारा टैप आएगा जो पानी का टैप होता है। फिर ये ऊपर शावर का लाइन गया है, यहाँ पर गीजर का लाइन आने वाला है। तो साथ ही साथ यहाँ पर भी सीलिंग में जिप्सम आएगा। तो ये हम जिप्सम का काम करने से पहले केमिकल और साथ ही साथ बाथरूम का काम दोनों चालू रख सकते हैं, जिससे हमारा काम जो है बहुत ही फास्ट होएगा। कम से कम टाइम में जो है हम अपना अपना घर रेडी कर सकते हैं। बाथरूम के अब वाटर प्रूफिंग की बात करें, जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया था कि प्री पॉन्डिंग टेस्ट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर प्री पॉन्डिंग टेस्ट करने के बाद क्रैक सारा फिल करके लेना है। फिर उसके बाद हमको केमिकल जो है, केमिकल का कोट लगाना है। केमिकल कोट भी जो लगाना है वो यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 फीट हाइट ऊपर तक का लिया हुआ है फ्लोरिंग से। फ्लोरिंग हमारा यहाँ है, तो 1 फीट सारे चारों वॉल पर जो है वो केमिकल हम थोड़ा 1 फीट ऊपर करके लगाएंगे, ताकि पानी जाने का चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाता है, लीकेज का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो है हम ब्रिक बेड या ब्लॉक बेड कर देंगे। ये ऑलरेडी संकन रहेगा स्लैब, तो यहाँ पर 150 mm जो संकन रहेगा उसके अंदर ब्रिक या तो हम ब्लॉक का टुकड़े यूज कर सकते हैं। फिर उसको प्रॉपरली फिल कर देंगे हमारे नॉर्मल फ्लोर के लेवल में। ये फ्लोर जो है, बाहर का फ्लोर और बाथरूम का फ्लोर जो है वो एक लेवल हो जाएगा, जिससे कि फिर उसके बाद हम टाइलिंग का काम जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, एक लेवल में हो जाएगा। तो ये तो हो गया वाटर प्रूफिंग। अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ऊपर के फ्लोर में मैंने दिखाया था कि जो हमारा जिप बॉन्ड केमिकल है वो मारा हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे तो जिप्सम का काम भी यहाँ पर हो चुका है। यही सब वॉल है जिसके ऊपर केमिकल लगाया था जिप बॉन्ड, यही सब वॉल है। अभी यहाँ पर जिप्सम का भी काम कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग देखेंगे तो सीलिंग में भी जिप्सम हो गया है, सेम वही वही वॉल पर जहाँ पर केमिकल लगा हुआ था, वही उसी वॉल पर जिप्सम का काम भी हो गया। यहाँ पर एक जगह थोड़ा सा लगाना बाकी रह गया, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट लिफ्ट के जो सेफ्टी का पाइप लगाया हो, जिसकी वजह से ये वॉल छूट गया है। और इसके बाथरूम को देखेंगे तो बाथरूम का भी वाटर प्रूफिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है पूरा। आईपीएस जिसको बोलते हैं, आईपीएस तक का काम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो कंसील प्लम्बिंग हुआ था बाथरूम में, उसको भी हमको फिलिंग करके लेना है सीमेंट मोटार से, 1:4 सीमेंट मोटार से सारे प्लम्बिंग पाइप जो है, कंसील पाइप को जो झरी मारा हुआ था उसको पूरा फिलअप करके लेना है। जहाँ जहाँ पर कंसील प्लम्बिंग के लिए झरी किया गया था उसको सारे झरी को फिलअप करके ले लेना है, ताकि टाइल के काम में प्रॉब्लम ना हो। ये जो फ्लश टैंक के आजू बाजू जो दिख रहा है गैप है, इसको भी पूरा फिलिंग करके लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर टाइल आने वाला है। तो कोई भी सारा हमारा वॉल जो है वो एक लेवल में रहना चाहिए, सारे गैप को फिलअप्स करके ले लेना है। तो ये हो गया हमारा जिप्सम का काम, बाथरूम में वाटर प्रूफिंग का काम कंप्लीट हो गया है। फिर सीलिंग और वॉल देखेंगे तो सारा कंप्लीट हो गया। फिर फाइनली इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं टाइलिंग का काम। टाइलिंग का काम हम फ्लोर में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेवल उठाकर, जो भी हमारा लेवल है फ्लोर का, फिर उसके बाद हम बाथरूम में टाइलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा हॉल का हो गया, हॉल का फ्लोरिंग हो गया। फिर उसके बाद किचन का फ्लोरिंग हो गया, किचन का डैडो का टाइल का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि सारे इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिंग है वो सबका काम हो जाना चाहिए, उसके बाद ही टाइल का काम स्टार्ट करना, वरना बहुत सारा काम जो है वो खराब हो जाएगा। टाइल को बार बार तोड़ना पड़ेगा, लेबर जाएगा, पैसा जाएगा, मटेरियल का वेस्टेज होएगा। साथ ही साथ बाथरूम का भी फ्लोरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाथरूम का फ्लोरिंग का काम होने से पहले वाटर प्रूफिंग जो है वो प्रॉपरली चेक कर लेना कि लीकेज ना नहीं होना चाहिए, प्री पॉन्डिंग टेस्ट के साथ। फिर उसके बाद पोस्ट पॉन्डिंग भी टेस्ट किया जाता है, और वाटर प्रूफिंग होने के बाद भी पानी भर के इसको 24 घंटे के लिए चेक करते हैं कि अभी भी लीकेज तो नहीं है। वाटर प्रूफिंग को सेटिस्फाई होने के बाद टाइल का काम स्टार्ट करना, वरना अगर लीकेज आ गया बाद में तो फिर से टाइल तोड़कर वापस से हमको वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा। उसके लिए फ्लोरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाथरूम का फ्लोरिंग कंप्लीट होने के बाद जो है वो डैडो का टाइल का काम स्टार्ट कर सकते हैं। डैडो टाइल का काम होने के बाद जो है प्लम्बिंग फिटिंग्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डाइवर्टर लगाने का बाकी है, फिर ये फ्लश टैंक है ये लगाने का बाकी है, डब्ल्यूसी लगा सकते हैं।
WC लगाने के बाद अगर हमारा फॉल सीलिंग आ रहा है तो हम फॉल सीलिंग का काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बाथरूम के सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स फील्ड। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि सीपी सैनिटरी फिटिंग्स लगाने से पहले दरवाज़ा ज़रूर लगना चाहिए, वरना चोरी होने के चांसेस जो है बहुत ही बढ़ जाते हैं। को मटेरियल चोरी होने के, काफ़ी कॉस्टली मटेरियल होते हैं सीपी और सैनिटरी फिटिंग। तो दरवाज़ा जो है, ये मेन डोर है तो मेन डोर फ्रेम और मेन डोर जो है वो ज़रूर लगना चाहिए, लॉकेबल होना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं जिप्सम होने के बाद इलेक्ट्रिकल का वायरिंग। वायरिंग का काम जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा सीलिंग से लेकर वहाँ बोर्ड तक हमारे वायर गए हैं, सारे वायर को हम पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा डीबी आएगा, इस वॉल पर डीबी आने वाला है, मेन डीबी, तो हम डीबी वहाँ पर फिक्स करके उसका काम स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन। फिर ये सारे टाइल का काम होने के बाद, इलेक्ट्रिकल का काम होने के बाद, फिर हमारा जो वाटर प्रूफिंग का काम होने के बाद, फिर फाइनली हम जाएंगे। जिप्सम भी सूख जाएगा, तब तक 1 हफ्ते तक का जिप्सम को छोड़ना पड़ता है। और अगर हमारा मौसम ठंडा है तो या तो 3 से 4 दिन में भी जिप्सम जो है सूख जाता है। फिर इसके बाद हम इसको पूरा घिसाई करके, जिप्सम को घिसाई करके इसके ऊपर करेंगे पुट्टी। पुट्टी 2 हाथ करने के बाद फिर फाइनली इसके ऊपर आ जाएगा पेंट। जो भी हम पेंट यूज़ कर रहे हैं, और ऑयल पेंट यूज़ कर रहे हैं या प्लास्टिक पेंट यूज़ कर रहे हैं, फिर वो जो हमारा फाइनल फिनिश जो रहेगा वो भी 2 कोट या 3 कोट, अब जितना मारना चाहते हैं, एक एक दिन के गैप पर फाइनली फिनिश होने के बाद हमारा फ्लैट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फिनिशिंग एक्टिविटीज। अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं आप एक सिविल इंजीनियर है और आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो ये सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, वो सीक्वेंस में बताओ, जिससे कि हमारा काम खराब नहीं होगा, काम जल्दी जल्दी होगा, लेबर कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा। तो ऐसे और बिल्डिंग रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।